गर्मी में बंगले, झोपड़ी वाली बहू की खेती। आज जो हुआ अच्छा नहीं हुआ बिल्कुल भी। पायल उसे स्टेडियम में गुस्से में बाइक राइड कर रही थी। उसकी दो सहेली उसे चीयर कर रही थी। ये हो, हाँ अब चलो भी, आ जाओ। मुझे नहीं लगता कि उस तक तुम्हारी आवाज पहुंचने वाली है और न ही वो हमारी बात सुनने के मूड में है। पायल बहुत ज्यादा गुस्से में थी और वो काफी सारे राउंड कंप्लीट कर चुकी थी और लास्ट में फुल स्पीड के साथ ही राउंड कंप्लीट करती है और स्किड स्टाइल के साथ रोकती है। उसके बाद वो बाइक से उतरकर हेलमेट उतारती है तो उसके खुले बाल वहां से झूमते हुए उसके चेहरे पर भी आते हैं। तब रेखा और प्रीति उसके पास आती हैं। बस पायल अब बहुत हो गया, चलो ना अब हम सब चलकर एंजॉय करते हैं। हाँ बिल्कुल, क्लब चलेंगे, ड्रिंक करेंगे और बहुत कुछ खाएंगे पियेंगे। मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मैं ये सब नहीं करने वाली। फिलहाल मैं अपने फार्म हाउस पर जाऊंगी। इतना कहकर पायल वहां से चली जाती है। हाँ ठीक है, तो हमें क्या है, आज के बाद पूछने भी नहीं आएंगे। चलो, गर्मी ने वैसे ही हमें यहाँ परेशान कर दिया है। पायल की दोनों सहेली गुस्सा होकर वहां से चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ नेहा के घर में वो अपने पापा के साथ खेत पर काम करने गई थी। देखो पापा, मैं एक्स्ट्रा वेस्ट लेकर आ गई हूँ। इसमें छिलके और बाकी सब भी है। ठीक है बेटा, रख दो, इन सबको बाद में मिला दूंगा। फिलहाल तो मैंने फसल को पानी दिया है। क्या आपने प्लांट बूस्टर डाल दिया? नहीं बेटा, इस बार हमारी ऑर्गेनिक खेती बिल्कुल अच्छे से चल रही है, तो मुझे लगता है कि अभी प्लांट बूस्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल मैंने गोबर में खाद वगैरह मिक्स करके डाला था। अब घर चलते हैं, बहुत गर्मी हो रही है। उसके बाद दोनों घर वापस आ जाते हैं। अरे नेहा, तुम भी क्या हर रोज खेत पर चली जाती हो? तुम्हें अपनी शादी की तैयारी कर लेनी चाहिए। मैंने तुमसे जो सामान लेने को कहा था, क्या तुम वो ले आई? उप्स, माफ करना माँ, मैं तो लाना ही भूल गई। बस इस लड़की को हमेशा काम में ही ध्यान रहता है। कभी खेत के लिए कुछ सामान लेकर आती है, कभी खेत में काम करती है, तो कभी घर का काम करने लगती है। कुछ ही दिन में तेरी शादी है, अब कम से कम कुछ दिन तो आराम कर ले। फिर शादी के बाद कहाँ आराम मिलता है। कोई बात नहीं माँ, सब हो जाएगा। आप जल्दी से बस खाना लगा दो, बड़ी भूख लगी है। उसके बाद सब साथ बैठकर खाना खाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पायल अपने फार्म हाउस में गई हुई थी। अंदर वो खुद को मिरर में देखती है कि उसका वेट बढ़ रहा है। मेरी बॉडी में कितना चेंज हो गया है। उसके बाद वो बाहर आकर अपने फार्म हाउस के खेत की जमीन को देखती है जहां पर लेबर ट्रैक्टर चला रहे थे और कहती है, लगता है मुझे खुद ही सब ट्राई कर लेना चाहिए। वैसे भी मैं तो अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ। अब पायल खेत पर जाती है और ट्रैक्टर चलाने की कोशिश करती है। हाँ तो बताइए ट्रैक्टर कैसे चलाना है? आज से ट्रैक्टर मैं ही चलाऊंगी। अरे मालकिन, आप क्यों परेशान हो रही हैं? हम है ना, हम सब कर लेंगे। हम ट्रैक्टर भी चला लेंगे। नहीं, तुम बस मुझे थोड़ा सा ट्रैक्टर चलाना सिखा दो। चिंता मत करो, तुम्हारे पैसे पूरे मिलेंगे। लेकिन अब से ये काम मैं ही करूंगी। आज से पायल ने खेती का काम करना शुरू किया और उसमें सबसे पहले ट्रैक्टर ही चलाना शुरू किया। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से पायल को टेंशन रहती थी। जानेंगे जल्दी ही। वहीं दूसरी तरफ अगले हफ्ते नेहा की भी मंदिर में ही छोटे से मंडप में शादी हो जाती है और वो शादी करके अपने ससुराल आती है। ससुराल में उसका गृह प्रवेश कराया जाता है। हाँ बेटा, कलश गिरा कर गृह प्रवेश करो। नेहा कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। गृह प्रवेश के समय वहां पर कुछ पड़ोसन थी। वो कहती हैं, चांद सी बहू लेकर आई है। चलो शांति, अब कम से कम तू भी फ्री हो गई है। अब तेरे घर पर भी बहू आ गई है। हम देखते हैं शांति कैसी सास बनेगी। अरे जैसी सास होती है वैसी ही बनूंगी, खतरनाक वाली तो बिल्कुल नहीं बनूंगी। इस तरह सब बात करते हैं और उसके बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं और नेहा भी अपने कमरे में चली जाती है। रात को सब सो जाते हैं और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर नेहा अपनी पहली रसोई करती है। मम्मी जी, खाने में क्या बनाना है? बेटा थोड़ी सी खीर बना लो और खाने में रोटी और कड़ी बना लेना। उसके बाद नेहा सबके लिए पहले खीर बनाती है। वो चूल्हे पर एक पतीले में दूध उबालना शुरू करती है। उसके बाद वो उसके अंदर चावल डाल देती है और साथ में स्वाद अनुसार मीठा डालकर उसे अच्छे से घुमाने लगती है और पकने के लिए रख देती है। खीर बनाने के बाद सबसे पहले भगवान को वो भोग लगाया जाता है और उसके बाद सब खाते हैं। बेटा तुमने तो बहुत अच्छी खीर बनाई है। हाँ भाभी, सच में बहुत स्वादिष्ट खीर है। उसके बाद नेहा सबके लिए कड़ी और रोटी बनाती है और सबको खाना परोसती है। खाना खाकर तो मजा आ गया। इस तरह नेहा की पहली रसोई अच्छे से संपन्न हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ पायल का उसके हस्बैंड के साथ किसी बात पर झगड़ा हो जाता है।
तो सब कुछ हो भी तुम्हारी वजह से ही रहा है। क्या कहा? सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है? यानी आप भी मानते हैं कि इन सब की कसूरवार सिर्फ मैं ही हूँ? मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, लेकिन सब कुछ तुम्हारी लापरवाही से ही हो रहा है। यानी कुछ भी हो, गलती मेरी ही है। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मुझसे इतनी परेशानी है तो मैं जा रही हूँ यहाँ से। पायल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो नीचे आती है और उसकी सास कहती है, अभी भी अपनी सहेलियों के साथ ही रहती हो कि अपनी सेहत का थोड़ा बहुत ध्यान भी दे रही हो। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में ऐसा हुआ। एक तो वेट बढ़ रहा है, ऊपर से इतना सब करा लिया, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। पायल अब और निराश हो जाती है और वो निराश होकर सीधा फार्म हाउस पर चली जाती है। वहां जाने के बाद वो गुस्से में ट्रैक्टर चलाने लगती है। आज फाइनली पूरा खेत ही कंप्लीट हो जाएगा और पूरे खेत पर ट्रैक्टर चल जाएगा, तो मैं आगे की प्रक्रिया को शुरू करूंगी। हालांकि बहुत गर्मी है, लेकिन कोई बात नहीं। पूरे खेत में ट्रैक्टर चलाने के बाद पायल ट्रैक्टर को साइड में खड़ा कर देती है। उसके बाद वो ऑनलाइन वीडियो रिसर्च करने लगती है। तो देखा दोस्तों, किस तरह मैंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी हरी भरी खेती कर ली है। आजकल बहुत ज्यादा केमिकल वाली सब्जियां आ रही हैं और उन्हीं की वजह से हमें इतनी प्रॉब्लम होती है। इसीलिए मैंने तो डिसाइड कर लिया था कि मैं अब से खुद की ऑर्गेनिक उगाई हुई फ्रेश सब्जी ही खाऊंगी। इसकी वजह से आपकी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। और अगर आप खुद खेती करेंगी तो बहुत सारी एक्टिविटी होगी, आपकी बॉडी में मूवमेंट होगी, जो बहुत अच्छा होगा। जरूरी नहीं कि आप बड़े खेत में ही खेती करें, छोटी मोटी खेती भी कर सकते हैं, पौधे भी लगा सकते हैं। कम स्पेस में बहुत सारी सब्जियों के पौधे लगाने के लिए भी मैंने आपको बताया है। उसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। मेरे पास तो बड़ा खेत है, तो मैं इसी पर खेती करूंगी। अभी मैं सारी मशीनों के नाम लिख लेती हूँ और आज ही सब मंगवा लूंगी। वहीं दूसरी तरफ उसके बगल वाले खेत में रोहन और रमेश वहां पर खेती बाड़ी कर रहे थे। वो दोनों फसल की कटाई कर रहे थे। आजकल देखता हूँ कि इनके खेत में कोई मजदूर आ ही नहीं रहा है, और आज तो पायल बिटिया खुद ही ट्रैक्टर चला रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अमीर लोग गरीब हो गए और मजबूरी में ऐसा कर रहे हैं। अरे नहीं पापा, ऐसा भी कहीं होता है क्या? ये तो बड़े बंगले की बहू है, इनके अलग शौक होते हैं जो हम समझ भी नहीं सकते। हमें तो यहाँ पर मजबूरी में खेती करनी पड़ रही है। हाँ बिल्कुल, चलो जल्दी हमें मालिक को भी सारी फसल देनी है। देखते हैं इस बार हमें कितने पैसे मिलेंगे। रमेश और रोहन सारी फसल की कटाई करने के बाद मालिक को वहां पर बुलाते हैं और वो अपना टेम्पो लेकर वहां आता है। अरे भाई, मैं तो तुम्हें इसके कुल 30,000 रुपए ही दे सकता हूँ। क्या क्या कहा मालिक? लेकिन ये तो बहुत ही कम है। हमने फसल को उगाने के लिए जितने भी मैन्योर, फर्टिलाइजर और भी बहुत सारी चीजें खरीदी थी, इनमें से कुछ पैसे तो उन्हें दुकानदार के हिसाब को चुकाने में चले जाएंगे। फिर हमें आगे की खेती बाड़ी भी करनी है, घर खर्च भी निकालना है। इतनी महंगाई में तो कुछ नहीं हो पाएगा। अच्छा ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 36,000 दे सकता हूँ। बात डन करनी है तो बताओ, क्योंकि तेरी फसल पूरी तरीके से ऑर्गेनिक भी तो नहीं है। केमिकल वाली फसल कहाँ लंबी चलती है। ठीक है मालिक। रमेश को मजबूरन हाँ करना पड़ता है और वो उन्हीं पैसों में अपनी सारी फसल दे देता है। अरे भाई चलो जल्दी जल्दी सारी फसल टेम्पो में डालो, आगे और भी काम है। मालिक सारी फसल लेकर वहां से चला जाता है और रमेश और रोहन भी पैसे लेकर घर वापस आ जाते हैं, उन दोनों को परेशान देखकर। क्या बात है, आप दोनों इतना परेशान क्यों हो? फिर से आज कम दामों में फसल गई है क्या? हाँ यही बात है, समझ नहीं आ रहा बाकी खर्चे और घर का खर्चा कैसे निकलेगा। अभी कुछ दिन तो हम खेती भी नहीं कर सकते, नहीं तो ऐसी मिट्टी खराब हो जाएगी। उसको पहले प्योर न्यूट्रिशन देने होंगे और इनमें से कुछ पैसे दुकानदार के पास जाएंगे, वरना आगे का सामान नहीं मिलेगा। समझ नहीं आता, करे तो क्या करे। इतनी गर्मी है, सोचा था इस बार कूलर लेंगे। इन हालातों से तो लगता है कि कभी नहीं ले पाएंगे। ये सब नेहा सुन लेती है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वहीं दूसरी तरफ पायल अपने खेत में कुछ टेक्नोलॉजी वाले सामान मंगवा लेती है, जैसे कि सीड ड्रिल मशीन, हार्वेस्टर, रोटावेटर, कुछ ड्रोन, सोलर पंप, थ्रेशर, सेंसर इत्यादि। इतना सब कुछ मंगवा तो लिया है, लेकिन इन सब का इस्तेमाल कैसे करना है सब बारी बारी देखना होगा। फिलहाल आज थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, कल देखूंगी। अब पायल अपने फार्म हाउस के अंदर चली जाती है और वहां पर उसकी एक कामवाली उसके लिए सारा खाना बना देती है। दीदी जी, आपका सारा खाना तैयार हो गया है। थैंक यू रितु। और मालकिन, मेरा सामान यहाँ आ गया है। मुझे यहाँ रहने की जगह देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, अब से मेरा भी यहाँ पर ज्यादा समय बीता करेगा, इसलिए तुम भी यहाँ आराम से रहो। रितु अपने कमरे में चली जाती है और उसके बाद वो अपनी बेटी को भी खाना खिलाती है। मम्मी, यहाँ पर तो टीवी भी है।
हाँ बेटा, लेकिन तुम्हें सिर्फ टीवी नहीं देखना, तुम्हें मालकिन की तरह बड़ा बनना है ना, और उसके लिए पढ़ाई भी करनी होगी। हाँ मम्मी, मैं खूब मेहनत करूंगी। पायल फोन में। तो हमने सबसे पहले सेंसर से मिट्टी को चेक कर लिया, उसके बाद उसके ऊपर ट्रैक्टर चला दिया। अब रोटावेटर की बारी है। मिट्टी को ऊपर से नीचे मिक्स करना भी बहुत जरूरी है। ट्रैक्टर और रोटावेटर की मदद से आपकी मिट्टी बैलेंस हो जाएगी और ऊपर नीचे मिक्स हो जाएगी। इस स्टेप को फॉलो करने के बाद आपको बीज चुनना है और सीड ड्रिल मशीन से बीज को खेत में डालना है। इस मशीन का फायदा ये है कि ये बराबर दूरी पर सभी बीज को आसानी से लगा देगी। आज के लिए इतना बहुत है, मैं बहुत थक गई हूँ। फिलहाल तो सोना चाहती हूँ। समय पर सोना भी बहुत जरूरी है और सुबह उठकर योगा भी करना है। इस बार मैं चाहती हूँ कि नेचुरल तरीके से ठीक होकर मैं सबको जवाब दे सकूँ। मेरे बाद भी जिनकी शादी हुई थी उन सबको भी खुशखबरी मिल गई। इतना कहकर पायल खाना खाकर सो जाती है। आखिर पायल खेत पर ही ज्यादा फोकस क्यों कर रही थी, और वो इतना घर पर भी नहीं जाती थी। वहीं दूसरी तरफ नेहा रोहन से खेती को लेकर बात करती है। देखिए, मुझे बहुत अच्छी ऑर्गेनिक खेती आती है और मैं बहुत समय से अपने मम्मी पापा के साथ खेत में काम करती आई हूँ। पापा जी के साथ मिलकर मैं खेत संभाल लूंगी और यहाँ तक कि मैं अकेले भी सब कर लूंगी। तो तब तक आप कहीं और नौकरी कर लीजिए इस तरह, क्योंकि काम चलाना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, तुम्हारा आइडिया अच्छा है कि अगर कोई खेत संभाल ले और उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ना हो तो मैं बाहर एक्स्ट्रा ओवर टाइम करके एक्स्ट्रा पैसे कमा सकता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। घर के और खेत के काम में तुम परेशान हो जाओगी। इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? अगर हमें घर को अच्छे से चलाना है तो मिलजुल कर एक दूसरे का सहारा बनना ही होगा। इस तरह नेहा रोहन को इस बात के लिए मना लेती है और अगले दिन घर वालों से इस बारे में बात करती है। बेटा, तुम अकेले परेशान हो जाओ कि खेत का इतना सारा काम करके। नहीं मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए। मैं अपने मायके में खेत का काम करती थी और मुझे तो वहाँ काम करने की आदत है। साथ में मेरे पापा ने हमेशा मुझे ऑर्गेनिक खेती करना सिखाया है। इस बार हम ऑर्गेनिक खेती से ही सब्जी उगाएंगे ताकि हमारी फसल का दाम थोड़ा बढ़ सके। ठीक है, जब हमारी बहू इतनी हिम्मत वाली है तो हम क्यों हार मानेंगे। बेटा, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा। इस तरह नेहा आज पहली बार अपने ससुराल के खेत पर जाती है और वहां पर वो बगल वाले खेत में पायल को देखती है कि वो रोटावेटर मशीन ट्रैक्टर के पीछे लगाकर चला रही थी। वाह, ये लड़की तो कितनी कूल है, इसे ट्रैक्टर चलाना भी आता है। लगता है इसे भी खेती करने का कुछ ज्यादा ही शौक है। पायल अपने खेत में काम कर रही थी और नेहा भी अपने खेत में हाथ से काम करती है। सबसे पहले खेत को साफ किया जाता है, जहाँ पर भी वहाँ एक्स्ट्रा घास फूस और जो पत्थर होते हैं उन्हें हटाया जाता है। ये सब पायल देखती है तो ट्रैक्टर को वहाँ पर लाकर नेहा से कहती है, लगता है तुम्हें बैल मजदूरी करने में कुछ ज्यादा ही मजा आता है। जब मशीनों ने हमारा काम आसान किया है तो हाथ से काम क्यों करना? तुम्हें देखकर लग रहा है कि जैसे कोई मोबाइल के जमाने में कबूतर से चिट्ठी भेज रहा हो। इस बात पर नेहा को गुस्सा आ जाता है। और कुछ लोग मोबाइल तो महंगा ले लेते हैं लेकिन नेटवर्क उनके फिर भी गायब रहते हैं। मशीनों से काम आसान हो सकता है लेकिन खेत फसल मेहनत से देता है, घमंडी और मशीनों से नहीं। अब नेहा का जवाब सुनकर पायल को भी गुस्सा आता है। मशीन चलाने में भी मेहनत लगती है। ऐसा नहीं है कि अपने आप ही मशीन सब काम कर देती है, और मशीन चलाना भी हर किसी के बस की बात नहीं होती है। हाँ, तो हाथ से खेती करना और ऑर्गेनिक करना भी हर किसी की बस की बात नहीं होती है। हमेशा हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए। खैर मुझे क्या, तुम बस देखते रहना कि मेरी खेती कैसे होने वाली है। हाँ, समय पर दोनों की ही खेती दिख जाएगी। इस तरह दोनों की पहली मुलाकात में हल्की खट्टी मीठी नोकझोंक हो जाती है। पायल अपने खेत पर काम कर रही थी और नेहा अपने खेत में, लेकिन अब दोनों ही एक दूसरे को देखती हैं, प्यार से नहीं तकरार से। सारा काम खत्म करने के बाद नेहा रमेश के साथ घर वापस आ जाती है। मानना पड़ेगा, बहू ने तो आज खेत में बहुत अच्छा काम किया है। सच कहूँ तो ये रोहन से भी ज्यादा अच्छा काम करती है। अरे ये तो सरासर नाइंसाफी है। मैं इतने सालों से आपके साथ काम कर रहा हूँ लेकिन एक दिन में ही बहू ने ज्यादा तारीफ बटोर ली। अब जो जैसा काम करेगा उसकी वैसी ही तो तारीफ होगी ना। कहते हैं जो जैसा होता है वैसा ही कहलाया जाता है। भैया को भाभी से जलन हो रही है? नहीं नहीं, ये मेरी पत्नी है। मैं तो चाहता हूँ कि मुझसे ज्यादा मेरी पत्नी का नाम हो। इस तरह सब बात करते हैं और आज निधि ने सबके लिए खाना बनाया था। वो सबको खाना परोसती है। तुम्हें खाना बनाने की क्या जरूरत थी निधि, मैं खुद बना लेती। नहीं भाभी, इस परिवार को चलाने के लिए आप पूरा सहयोग दे रही हैं, तो मुझे भी तो अपना सहयोग देना चाहिए ना। वैसे भी पूरा दिन घर में अकेले में क्या ही करती, बोर हो जाती हूँ।
उसके बाद सब साथ मिलकर खाना खाते हैं। अगले दिन सुबह फिर से रोहन काम ढूंढने जाता है और उसे एक फैक्ट्री में काम मिल जाता है। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पर सभी पार्ट्स को जोड़ने का काम करना है। जितना ज्यादा काम करोगे एक्स्ट्रा बोनस भी ले सकते हो। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह रोहन को भी काम मिल जाता है और वो फैक्ट्री में अपना काम करने लगता है। आज पायल सुबह जल्दी उठती है और हेल्दी खाना खाने के बाद थोड़ी देर योगा करती है। अब थोड़ी देर मेडिटेशन भी कर लेती हूँ। वो थोड़ी देर शांत बैठ जाती है और बाद में वहीं दूसरी तरफ नेहा और पायल दोनों फिर से खेत में काम करती हैं। आज नेहा अपने लिए सर पर एक पानी का मटका लेकर आती है। उसके अंदर उसने थोड़ी खांड मिला ली थी। अब ये कौन सी नई तकनीक है जो तुम इस खेत पर लेकर आई हो? नई तो नहीं, लेकिन बहुत पुरानी है। मैंने इसमें अपने लिए शिकंजी बनाई है। मटके में पानी बहुत देर तक ठंडा रहता है। ये बहुत लाभकारी है। मुझे तो समझ नहीं आता, तुम यहाँ खेत जोत रही हो या पुराना इतिहास जिंदा कर रही हो। खैर, मुझे क्या। तुम्हें कुछ होना भी नहीं चाहिए। लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा ही शौक है दूसरों के मामले में टांग अड़ाने का। उसके बाद दोनों अपना काम करना शुरू कर देती हैं और इतनी कड़क गर्मी में खेत में काम करने के बाद दोनों पसीना पसीना हो जाती हैं। नेहा ने मटके पर गीला कपड़ा लपेट कर रखा था ताकि पानी ज्यादा देर तक ठंडा रहे और वो उसके अंदर से खांड का पानी पीती है। उसके दो फायदे हैं। एक, शरीर में ठंडक बनी रहती है और इतनी गर्मी में काम करने के बाद जो एनर्जी लूज होती है तो उससे और एनर्जी मिलती है। वहीं दूसरी तरफ पायल ने भी थोड़ा रेस्ट लेकर काम करना शुरू कर दिया। उसने सीड ड्रिलिंग मशीन से खेत में बीज भी लगा दिए और यहाँ एक तरफ नेहा हल से अभी तक खेत ही जोत रही थी। तुम्हारा वर्किंग प्रोसेस इतना स्लो है कि यहाँ मेरा पूरा खेत तैयार हो जाएगा और वहां पर तुम बस इन पत्थरों से ही लड़ती रहोगी। मुझे कम समझने की कोशिश मत करना। भले ही तुम्हारी फसल जल्दी उग जाए, लेकिन मेरी फसल को कभी मात तो नहीं दे सकती। इस तरह दोनों की ये तकरार शुरू होती है और इस तरह हर रोज यूं ही चलता है। एक दिन नेहा खेत पर जाती है, लेकिन वहां देखती है कि आज तो पायल आई ही नहीं है। अरे, आज ये कहाँ चली गई? लगता है इसका जोश कुछ ज्यादा ही ठंडा पड़ गया। फसल उगाना भी हर किसी के बस की बात थोड़ी होती है। फिलहाल मुझे काम कर लेना चाहिए। तभी पीछे से रमेश और शांति कुछ बैल को लेकर आते हैं। आप बैल को लेकर आ गए? हाँ बेटा, फिलहाल तो 3 दिन के लिए लाए हैं। हल जोतने के लिए बैल को लाया जाता है और थोड़ी देर उनसे काम करवाने के बाद उन्हें छांव में बांध दिया जाता है। कितनी तेज और कड़क धूप है। इतनी धूप में तो पेड़ पौधे क्या, इंसान और जानवर तक सूख जाए। सच में मम्मी जी, इस मौसम की गर्मी तो बहुत खतरनाक होती है। ऐसे में हमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। बेटा, सिर को ढककर ही काम करना होगा। गीला कपड़ा सिर पर बांध लेंगे तो इससे थोड़ी राहत मिलेगी। उसके बाद सब रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर छांव में बैठ जाते हैं और एक तरफ नेहा उन बैलों को पानी पिलाती है और उन्हें खाना देती है। तुम भी जल्दी जल्दी खाना खाकर आराम कर लो, बहुत गर्मी है। अब थोड़ी देर बाद ही काम करेंगे। उन्होंने खेत में एक घास का छप्पर बना रखा था और उसी के नीचे सब आराम करते हैं और थोड़ी देर बाद निधि भी वहां पर लंच लेकर आ जाती है। सब साथ बैठकर खाना खाते हैं। तो भाभी, कौन सी फसल उगानी है? मैं सोच रही थी कि भिंडी, हरी मिर्च, सोयाबीन, मूंग, बैंगन उगा लेते हैं। तो क्या बेटा, हर तरह की फसल उगानी है? जी पापा जी, ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पास स्टोरेज की कमी है। इसी वजह से हमें पूरी फसल दूसरों को देनी पड़ती है। लेकिन इस बार हम मंडी में खुद जाकर बेचेंगे। अलग अलग सब्जी होगी तो एक साथ सबको बेच सकते हैं। लंबे समय के लिए रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सच में बहू, तू तो अच्छी बातें करती है। लगता है इस बार खेती अच्छी होगी। नेहा खुश होती है और दोबारा एक बार सामने वाले खेत में देखती है कि पायल अब तक नहीं आई है। आज कहाँ चली गई ये? रहती भी तो शायद यही फार्म हाउस में है। पता नहीं क्या हुआ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पायल अपने ससुराल वालों के साथ एक फंक्शन में जाने के लिए तैयार हो रही थी। बताओ, मेरे बेटे के बाद सबकी शादी हो गई और उनके तो बच्चे भी हो गए। एक हमारी ही किस्मत फूटी है जो अब तक मुझे खुशखबरी सुनने को नहीं मिली। बस माँ, अब फिर से आप शुरू मत हो जाना। क्यों नहीं हो जाना? तुम दोनों को तो इस बात की परवाह ही नहीं है। डॉक्टर से भी चेक करवा लिया, लेकिन फिर भी पता नहीं तुम दोनों को क्या हो रहा है। एक तो मुझे कुछ बताते भी नहीं हो। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम सब संभाल लेंगे। हमें बस थोड़ा समय चाहिए। अरे भाई, बस आप फिर से इन सब बातों को लेकर शुरू मत हो जाना। चलो अब चलते हैं। उसके बाद सब वहां से चले जाते हैं। वहां जाकर जब पायल देखती है कि सब अपने छोटे बच्चों के साथ आए हैं तो उनका कैसे ध्यान रख रहे हैं और उसे और बुरा लगता है। पता नहीं भगवान जी मेरी कब सुनेंगे और मेरी सुनी को कब भरेंगे। तब रेखा वहां अपने बच्चों के साथ आती है। और बताओ पायल, कहाँ रहती हो आजकल? तुम तो हमें देखते ही नहीं हो, ना किसी पार्टी में नजर आती हो और ना ही किसी फंक्शन में कहीं पर भी।
कुछ नहीं, बस मैं अभी थोड़ा किसी काम में बिजी रहती हूँ। इतना भी क्या बिजी रहना कि ना तो तुम अपनी लाइफ एंजॉय करती हो और ना ही अपनी फैमिली आगे बढ़ा रही हो। पायल के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था और वो निराश होकर वहां से आ जाती है। घर आने के बाद वो बिल्कुल अपसेट हो गई थी और यश उसे समझाता है। तुम इस तरह हर बार हार क्यों मान लेती हो? तो मैं और क्या करूं? मुझे नहीं लगता कि कुछ होने वाला है। मुझे पीसीओडी है, मेरी ही वजह से हम पेरेंट्स नहीं बन पा रहे हैं, सब मेरी गलती है। ऐसा मत कहो, तुमने अपनी मर्जी से दवाई छोड़ी है। पिछले 1-2 साल से उनसे कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन तुमने इस टारगेट को शुरू करने से पहले खुद कहा था कि मैं इसे बीच में नहीं छोड़ूंगी और जब तक ठीक नहीं हो जाऊंगी तब तक इसका पीछा भी नहीं छोड़ूंगी। तो तुम ऐसे हार नहीं मान सकती। किसी भी चीज के लिए हमें समय तो देना होता है ना। याद है ना, जहाँ जुनून और जज्बा होता है वहाँ उसे कोई नहीं हरा सकता। पायल का पति उसका साथ देता है। मोटिवेट होने के बाद पायल अगले दिन फिर से खेत पर जाती है और वहां पर अपना काम शुरू करती है। हालांकि आज उसे काम करने की बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं मिल रही थी, वो बड़ी उदास थी। वहीं दूसरी तरफ नेहा आज रोहन के साथ संडे को खेत में बीज बुआई करती है। दोनों हाथ में बीज लेकर दूसरे हाथ से थोड़े थोड़े बीज खेत में फैला रहे थे। ये पुरानी तकनीक है। वैसे मैं यह काम खुद ही कर लेती और आप आज संडे को घर में आराम कर लेते। अरे कोई बात नहीं, आज तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बीज बुआई का काम खत्म होने के बाद जब नेहा पायल को खेत में इधर से उधर मुंह लटकाकर टहलते हुए देखती है तब नेहा कहती है, क्यों, क्या हो गया? बड़ी जल्दी हार मान ली क्या? लगता है तुम्हें समझ में आ गया कि तुम मुकाबला नहीं कर सकती हो। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी आसानी से हार मानने वालों में से हो। ये बात सुनकर पायल को गुस्सा आ जाता है। किसने कहा कि मैंने हार मान ली है? कंपटीशन अभी भी है, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानती। देखते हैं कि किसकी मेहनत ज्यादा रंग लाती है और किसकी फसल काबिल तारीफ होती है। हाँ देखते हैं, मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। बचपन से इस फील्ड में हूँ। मैंने तो कल बीज बो दिए हैं। हाँ, बीज तो मैंने कुछ दिन पहले ही बो दिए थे। मैं तो फसल उगाने के साथ आम का पेड़ भी लगाऊंगी। देखना, मेरे खेत में फल और सब्जी दोनों अच्छे से उगेंगी। बैंगन, तरबूज, आम, सब कुछ। देखते हैं। इस तरह नेहा से कंपटीशन करने के चक्कर में पायल बाकी सब कुछ भूल जाती है। अब उन दोनों को ही किसी भी हाल में एक दूसरे से जीतना था। एक तरफ नेहा पूरी ऑर्गेनिक खेती करती है। वो गोबर में सूखे पत्ते गलाकर उन दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद पूरे खेत में फैला देती है। ये क्या कर रही हो तुम? खेत में खाद डाल रही हूँ, जिसकी वजह से फसल काफी अच्छी होती है। इसकी वजह मार्केट में इतने सारे खाद आ रहे हैं, तुम वो भी खरीद सकती हो ना। ये गोबर लगाने की क्या जरूरत है? बाद में जो फसल आएगी उसे खाना भी तो है। लगता है तुम्हें कोई नॉलेज ही नहीं है। तुम कितना ही बाहर से कुछ भी खरीद लो, लेकिन होती तो यही सब चीज है। बस उसको लंबा चलाने के लिए उसके अंदर बहुत खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल होता है। हाँ, अगर खतरनाक केमिकल है तो गोबर के अंदर की स्मेल वगैरह तो चली ही जाती है। लेकिन ऑर्गेनिक तरीका ज्यादा अच्छा है। नहीं, मेरा टेक्नोलॉजी वाला तरीका ज्यादा अच्छा है। इस तरह दोनों का कंपटीशन चालू रहता है। एक तरफ पायल अपना काम करती है। उसने तो सारी मशीन की मदद से बीज पहले ही लगा दिए थे और यहाँ तक कि वो स्प्रिंकलर के थ्रू इरिगेशन का भी काम आसान कर देती है। आसानी से खेत में हर हिस्से में पानी चला जाता है। साथ ही वो ड्रोन से पूरे खेत में मैन्योर और फर्टिलाइजर का भी छिड़काव कर देती है। ये सब देख कर नेहा सोचती है, मशीन तो ठीक है, लेकिन बस केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। खैर, मुझे क्या, मैं अपनी फसल को अच्छा उगाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ नेहा भी खेत में नीम के पत्तों का पानी मिक्स करके फसल पर छिड़क देती है, तो वो कीटनाशक का ही काम करते हैं। इस तरह नेहा हमेशा ऑर्गेनिक चीजों का ही इस्तेमाल कर रही थी। अब दोनों के ही खेत में फसल थोड़ी थोड़ी उगने लगी थी। देख, मेरी फसल कितनी अच्छी हो रही है। मुझे तो सब अच्छे से दिख रहा है। लगता है तुम्हारी आंखों का ही नंबर कम हो गया है। लगता है तुम्हें चश्मे की जरूरत है, क्योंकि तुम्हें नजर नहीं आया कि मेरे खेत की फसल कितनी अच्छी हो रही है। वाह, कुछ ज्यादा ही अच्छी है। मेरी फसल तुम्हारी फसल से ज्यादा बड़ी है। क्योंकि तुमने केमिकल का इस्तेमाल किया है, इसलिए मेरी फसल तुम्हारी फसल से ज्यादा हरी है। भले ही छोटी है, बट तुमसे ज्यादा अच्छी फसल होगी। अब पायल किसी भी कीमत पर नेहा से नहीं हारना चाहती थी, इसलिए वो खेत के ऊपर बहुत अच्छे से और मेहनत से काम करती है और साथ में अपने शरीर के ऊपर भी काम कर रही थी। हर रोज सुबह उठकर योगा करती है और आयुर्वेदिक और सात्विक चीजों की हेल्प से वो अपनी पीसीओडी क्योर करना चाहती थी। सुबह उठकर पायल योगा करती है और उसके बाद हेल्दी जूस पीती है। डाइट के अनुसार फल फ्रूट खाती। योगा करने के बाद जब पायल फ्रूट खा रही थी, इन फ्रूट्स में इतना कुछ मीठापन नहीं है। आजकल फ्रूट पता नहीं कभी कभी फीके भी आ जाते हैं। वहीं पर ऋतु काम कर रही थी तो वो पायल से कहती है, मालकिन, आजकल फसल को ज्यादा बढ़ाने के लिए फसल को जल्दी तोड़ दिया जाता है और इंजेक्शन लगाकर उन्हें हरा भरा और बड़ा कर देते हैं।
इसीलिए तो आजकल खान पान खराब है और सभी को बहुत सी बीमारियां होती हैं। मैं भी अपने आप को ठीक करना चाहती हूँ और इसीलिए अपनी फसल को भी अच्छे से उगाना चाहती हूँ। वहीं दूसरी तरफ नेहा भी गर्मी में धूप में फसल का इतना काम करती है, कई बार तो पसीने के मारे उसकी हालत खराब हो जाती थी। एक दिन नेहा गर्मी में काम करने की वजह से काफी परेशान हुई थी और उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। आज तुम्हें खेत पर नहीं जाना चाहिए बहू, तुम बस अपना ध्यान रखो। हाँ भाभी, हमेशा बस काम करती रहती हो, बस अपना ध्यान भी रखा करो। अगले दिन नेहा जब खेत पर नहीं आती तो पायल उसका वेट करती है। पता नहीं कहाँ रह गई, खेत पर क्यों नहीं आ रही है। हाँ। अगले दिन पूरी तरीके से ठीक न होने के बावजूद भी नेहा खेत पर आकर काम करती है। तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? कुछ नहीं, बस गर्मी की वजह से हो जाता है। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो तुम्हें आराम करना चाहिए था। नहीं, अगर समय पर फसल को नहीं संभालूंगी तो पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। इतनी आगे आ गई हूँ, वापस मुड़ने का नाम तो है ही नहीं, वरना इतने दिनों की मेहनत सब खराब हो जाएगी। नेहा की ऐसी मोटिवेशन वाली बातें कहीं ना कहीं पायल के दिल को छू जाती हैं, इसलिए वो और ज्यादा मेहनत करती और हार नहीं मानती थी। पायल ने फोन में फसल से रिलेटेड चैनल भी सब्सक्राइब किया था, जिसके थ्रू फोन में पायल को फसल से रिलेटेड सब कुछ अपडेट मिल जाती थी। मुझे उस लाइन की फसल का ध्यान रखना है। इस तरह पायल को सब अपडेट मिलती है और वहीं दूसरी तरफ नेहा घर से थोड़ी हेल्दी और सब्जियों के छिलके वाला वेस्ट और चूल्हे की राख लेकर आई थी। उन्हें मिक्स करके वो खेत में डालती है, जिससे मिट्टी को पोषण तत्व मिलते हैं और साथ में कीटनाशक का भी काम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ पायल भी मशीन की मदद से समय समय पर मैन्योर और फर्टिलाइजर का छिड़काव करती थी। हर रोज दोनों अपनी फसल की तारीफ करती और एक दूसरे की कमी निकालती। इस तरह दोनों अपनी अपनी फसल को मेहनत से उगाती हैं और कई समय की मेहनत के बाद हरी भरी फसल लहराती है। मेरी फसल कितनी अच्छी हुई है। मेरी फसल भी कुछ कम नहीं है। मेरे खेत में बैंगन तुम्हारे खेत के बैंगन से ज्यादा अच्छे हैं। अब दोनों तो हार मानने का नाम ही नहीं लेती हैं। अब फाइनल डिसीजन पर कैसे पहुंचा जाए। कुछ दिन बाद जब पायल डॉक्टर के पास जाती है, कंग्रेचुलेशंस, अब आप कंसीव करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप कहें तो हम नेचुरल तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और IVF का भी। डॉक्टर, आपको जैसा ठीक लगता है हम वैसा ही करेंगे। कुछ समय बाद जब पायल का PCOD नेचुरली ठीक हो जाता है, उसकी इतनी मेहनत के बाद वो फाइनली कंसीव कर लेती है और वो बहुत खुश होती है। जब सबको पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, चलो भगवान की कृपा है कि तुम दोनों में बुद्धि तो आए कि तुम्हें अपना परिवार आगे बढ़ाना चाहिए। अब बहू तुम्हें कुछ काम नहीं करना, सिर्फ अपना ध्यान रखना है। जी मम्मी जी। पायल इतनी खुश थी कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। सुनीता भी इन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं जानती थी, क्योंकि यश ने कुछ भी बताने से मना किया था। अब पायल अपने फार्म हाउस पर जाती है। अरे तुमने सच में बहुत मेहनत की है और देखो तुम्हारी मेहनत का फल सामने है। किसी ने सच कहा है, जितना प्रकृति से जुड़ोगे उतना ही हमें फायदा होगा। मेरा खेत लहरा रहा है और मेरी कोख भी भर गई है। पायल बाहर आती है और नेहा से मिलती है। वैसे कुछ भी हो, हम दोनों की ही फसल अच्छी है। तुमने टेक्नोलॉजी का कितने अच्छे से इस्तेमाल करके फसल को उगाया है, तुम्हें बधाई हो। वाह, तुमने मेरी तारीफ की, पर तुमने भी बहुत मेहनत की है। देखा जाए तो तुम्हारी ऑर्गेनिक फसल मेरी फसल से ज्यादा खिल रही है। आगे से मैं भी कुछ ऑर्गेनिक चीजें इस्तेमाल करने की कोशिश करूंगी। मैं भी अपने काम को आसान करने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी का यूज करूंगी। इस तरह दोनों एक दूसरे की फसल को बधाई देती हैं और वहीं दूसरी तरफ रोहन और रमेश इस बार की फसल को खुद बेचते हैं। इस बार पूरे पैसे उनके पास बच जाते हैं और यहाँ तक कि जो रोहन ने एक्स्ट्रा टाइम करके पैसे कमाए थे, उसकी मदद से उनके घर में एक कूलर और एक टीवी आता है। बेटा, इतना सब कुछ तो आ गया है, लेकिन इसमें इतने पैसे खर्च हो गए कि बाकी खर्चा कैसे निकलेगा। मम्मी, इस बार हमें फसल के पूरे पैसे मिले हैं और अब मेरी तनख्वाह भी आती है। 12,000 का कूलर आ गया और टीवी को किश्तों पर ले लिया है। 2-3 महीने में ही टीवी की किश्त पूरी हो जाएगी, क्योंकि इस बार जो नेहा ने खेती की थी बिल्कुल ऑर्गेनिक थी। केमिकल खरीदने के लिए ज्यादा पैसे नहीं लगे और हमारी सब्जी इतनी देसी थी कि सबको अच्छे दाम पर बेच सके। कुछ लोगों को इतनी अच्छी लगी कि स्टॉक में खरीद ली। सच में हमारे घर में साक्षात लक्ष्मी आई है। बहू के आने के बाद सब कितना अच्छा हो गया है। सच में भाभी, आपके जुनून का जवाब नहीं। आपने एक बार की फसल में बहुत कुछ बदल दिया। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो और बहुत कुछ बदलना है। अब हम खुद भी ऑर्गेनिक सब्जी खाएंगे और हेल्दी रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ यश पायल को जब खाना खिला रहा था, तब आपने मुझे थोड़ा खाना ही क्यों खिलाया? अब ज्यादा खिला रहा हूँ तो तुम कह रही हो कि ज्यादा खिला रहा हूँ, और अब कम है तो भी प्रॉब्लम है। आप मुझे ऐसी हालत में डांट कैसे सकते हो? इन प्रेगनेंसी वाले हार्मोन्स की वजह से मेरी वाट लग गई है, लेकिन कोई बात नहीं, अपनी पत्नी के इतने नखरे तो उठा सकता हूँ। कुछ भी हो, मुझे खुशी है।
इस तरह यश भी पायल का प्रेगनेंसी में ध्यान रखता है और वो दूसरी तरफ अब नेहा ने भी खेत का जिम्मा अच्छे से संभाल लिया था। कुछ पैसे बचाकर वो भी फसल के लिए छोटी मोटी टेक्नोलॉजी जैसे ड्रोन से छिड़काव करने के लिए रेंट पर उसे इस्तेमाल करती है।